वो उसका वो आ चुका है ऑलरेडी, मैंने मार दिया था। हाँ, तो कल की क्लास में जो शॉर्टकट्स वाले क्वेश्चंस थे, क्योंकि आज हम लोग को जनरल फार्मूलाज पे जाना है, कल हमने सारे शॉर्टकट्स जितने थे वो ख़त्म कर लिए हैं। अब आज जो हम लोग करेंगे वो जो थ्योरी बताई थी स्टार्टिंग में 10 मिनट्स के अंदर, उसके ऊपर में क्वेश्चंस करेंगे। तो तुम्हारे पेपर में जो 4 क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक कोई क्वेश्चन होगा जो शॉर्टकट का होगा। बाकी 3 क्वेश्चंस के लिए तुझे जो हमने पढ़ा है उसको सीखना पड़ेगा। SI इज, पहले वहां से स्टार्ट कर ले, SI का फॉर्मूला, क्योंकि तेने दोनों क्लास एक ही साथ की है ना, उनका अलग। और टी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे मंथ्स में दिया तो ईयर में कैसे ले जाएंगे। और अगर डेज में है तो कैसे करते हैं, और उसमें डेज को लेते कैसे हैं। मतलब तुझे एक रेंज दिया होगा ना, जैसे 20 अप्रैल 1988 से लेके 31 अक्टूबर 1988 तक तूने अगर पैसे लिए रखे हैं, तो इसमें डेज की कैलकुलेशन करते समय ये तो तय है कि 365 से नहीं, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है ना, मैंने क्या बोला, चाहे ईयर कोई भी हो 365 से ही डिवाइड करना है। लेकिन डेज को जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें मैंने और बताई थी, कि जिस दिन पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं नहीं होता, हाँ, जिस दिन विड्रॉ कर रहे हैं उस दिन की काउंटिंग नहीं होती है, बीच के फिर सारे डेज काउंट होते हैं। उसके बाद वहाँ से अमाउंट निकलता है P+SI। उसके बाद आए थे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में, जिसमें अमाउंट निकालने का 3 केस होता है, एक ईयरली, हाफ ईयरली और सेमी एनुअली, और एक क्वार्टरली। तो ए अगर निकाल रहे हैं ईयरली के केस में तो P इंटू ए इक्वल्स टू N, और अगर हाफ ईयरली या सेमी एनुअली है तो क्या चेंज आएगा फॉर्मूला में। हाँ, और 2R नहीं होगा, अरे हाँ, तो 2R करेगा तो हो गया, खेल खत्म। R के साथ डिवाइडेड बाई 2 होता है, वो 100 हम लोग नीचे कर देते हैं क्वार्टरली में। 4 की पावर N, 4N हो जाएगी। अच्छा, इसको छोड़ के एक टाइम मैंने ये वाला दिया था XYY ईयर, इसके लिए क्या बताया था। वाह, हाँ बोलो, इतना तो कर दिया मैंने, वो मैंने लिख चुका हूँ, आगे का बता। हाँ, इसमें और क्या करना होता है, मतलब XYY ईयर है, जैसे 2 3/5 ईयर ऊपर। हाँ, ये जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे X, उसके बाद हाँ, X तो गया काम से, यहाँ Y और यहाँ पे Z इंटू 100। तो जैसे इस क्वेश्चन को ही समझ ले, यहाँ पे आएगा P इंटू 1+R/100 टू द पावर ऑफ 2, और फिर 1+3R/500। और एक बार अमाउंट निकल गया तो फिर CI निकालने के लिए A-P करेंगे। ये था वो 8 से 10 मिनट वाला केस। अब उसके बाद 6 शॉर्टकट्स जिसपे पूरी क्लास निकली थी, वो बताते जाओ एक एक करके, कौन कौन से याद है देख ले पहले। डबल, हाँ, पूरा फॉर्मूला बोल, ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर्मूला बताना तुझे। पैसा डबल हो रहा है, पैसा डबल हो रहा है, अरे डबल क्या, ट्रिपल कर दूंगा मैं। तो मुझे फॉर्मूला बता क्या था, कोई भी उसमें से 6 फॉर्मूलाज दिए थे, एक पे तो इंपॉर्टेंट भी टिक कराया था, कुछ भी याद है तो बता। अरे नीचे मत देख, अब वही पेज में है। अबे तेरी तो बंद कर कॉपी, तो कॉपी बंद करके बात कर। हाँ, अब बोल, थोड़ा दिमाग में जोर डाल के, 24 घंटा हुआ है ना इस बात को, ठीक 24 घंटा, थोड़ा सा और आगे होने के बाद 24 होगा। एन अमाउंट ऑफ मनी, ऐसा कब बोला था मैंने। हाँ, एन अमाउंट, हाँ, एन टाइम्स T ईयर्स में, बहुत बढ़िया। एन की पावर 2 बोल, डबल नहीं बोलते उसको, N² टाइम्स बोल। हाँ, कितने साल में बोल, तो बहुत दूर तक गया है, लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्टिंग में नहीं बोली, कि ये जो भी तू फॉर्मूला बोल रहा है ये CI क्वेश्चंस के लिए होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। अगर तेरा पैसा N टाइम्स हो रहा है T ईयर्स में, तो उसको N² टाइम्स होने के लिए कितना साल लगेगा। T इंटू कुछ नहीं, T इंटू ये जो वैल्यू तूने हवा में लिखी है वो, बस। और N³ अगर है तो फिर
T/3, इसको हम लोग जनरलाइज कर लेंगे ये कह के एन, हाँ बस। तो ये क्या है, इसको एक बार तो घर में जाते 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 देख लिया रास्ते में। ये था पहला फॉर्मूला। अब बताओ, वो जो चार्ट बना के दिया था मैंने उसका फॉर्मूला, उसके ऊपर मैंने लिख दिया था फॉर SI क्वेश्चंस ओनली। SI क्वेश्चंस ओनली के लिए बस इतना बोल के छोड़ दूंगा मैं, A1 T1 A2 T2। इसके नीचे हमने निकाले थे दो चीजें, एक प्रिंसिपल और एक R, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम्म 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 A1 T2 माइनस A2 T1 अपॉन इतना। हाँ, सांस सांस फूल जा रहा, क्या बात है। T2 माइनस T1, A1 इज ऑलवेज लेस देन A2, T1 इज ऑलवेज लेस देन T2। हो गया, ये वाला हो गया। R, नीचे इज जस्ट द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फॉर्मूला, A1 T2 माइनस A2 T1। और क्या क्या आता है, क्या यही आ जाता है? ये तो नहीं आता होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर क्या बच गया जो आएगा, सोचो। क्योंकि देख, यहाँ पे अब तू कॉमन सेंस लगा सकता है कि यार T2 माइनस T1 तो आएगा नहीं, तो फिर और क्या आ सकता है, तो बस और बचा क्या? क्योंकि A1 T2 माइनस A2 T1 तो तू दोबारा तो लिखेगा नहीं। अरे P नहीं होगा, अमाउंट का डिफरेंस A2 माइनस A1। हाँ, और रेट निकाल रहा है तो एक इंटू 100 करना, तो बस खत्म। तो थोड़ा सा दिमाग डालेगा एकदम से बढ़िया से फॉर्मूला हटाक से निकल के आएगा। अच्छा, अब तीसरा फॉर्मूला जिसमें बाय वन गेट वन था, वो बता। वो भी इसी बोर्ड के ऊपर ही ले आएंगे, बाय वन गेट वन। हाँ, बाकी दोनों जो फॉर्मूलाज थर्ड और फोर्थ थे वो SI के ही फॉर्मूले थे। दिस बोथ आर वैलिड फॉर SI क्वेश्चंस ओनली। क्या था वो फॉर्मूला? बिल्कुल खाली। अच्छा चल, मैं तुझे क्वेश्चन से याद दिलाने की कोशिश करता हूं। जैसे क्वेश्चन आ गया, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 10 ईयर। अब ये क्वेश्चन मान ले आ गया तेरे पास में, और तूने कल की क्लास की हुई है, या आज के पेपर में, डेली पेपर में ये क्वेश्चन होता, ये है नहीं वैसे। हाँ, तो इसको कैसे तू करता, टेकल कैसे करता? क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम SI विल अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 10 ईयर। गंदा आदमी है तू। R इज इक्वल्स टू n-1/t/100। इसका चौथा बता दे अब, चल थोड़े से तो पाप धो ले अपने। और क्या, इसी का एक्सटेंडेड था। तूने खुद अभी आते ही बोला था सर पैसा डबल हो जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा। अरे डबल क्या, मैं ट्रिपल करा दूंगा तेरा पैसा, ये ले। हाँ, अरे तो ये फॉर्मूला तो सेम है ना, अगर तुझे वो बता दिया तो ये वैसे ही तुझे बता देना चाहिए था। ये वाले केस के लिए होगा कि डबल होने के लिए इतना टाइम लगेगा, ट्रिपल होने के लिए कितना टाइम लगेगा, बोथ फॉर एस। अब वो वाला फॉर्मूला, हाँ। अरे अब इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मारा था, वो वाला बता। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, दो केसेस बताए थे, फॉर 2 ईयर्स एंड फॉर 3 ईयर्स। 2 ईयर्स को मैंने थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला था, बट 3 ईयर्स भी बता दिया था साथ। हाँ हाँ, ये मर के याद है तुझे, PR/100 का होल स्क्वायर। चल अभी थ्री वाला बता। हाँ, उस थोड़ा सा लंबा था। हाँ, R/, हाँ, प्लस प्लस, हाँ। 3 भी तो आएगा भाई, 3R/100 का होल स्क्वायर, ये 3A² भी वाला पार्ट आ रहा है। ये तो ऑलरेडी कर चुका है, मतलब ये तो ऐसे बात हो गई कि इसको तो आज का वॉलपेपर बनाना चाहिए क्लास का, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बनाऊंगा नहीं मैं इसको। हाँ चल, इसको हटा रहा हूँ फिर मैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो तेरे बेसिक कंसेप्ट्स पे होंगे, प्लस हो सकता है इनमें से किसी को तो यूज़ करके उसको जल्दी कर ले, तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है। तो जितने क्वेश्चन मैंने वहाँ पे करवाए तो उतने ही तुझे करवाऊंगा, उससे ज़्यादा भी नहीं करवाने वाला। तो सबसे पहले तो वो डेज वाला क्वेश्चन ही देता हूँ तुझे। लेट मी सी तू डेज निकाल भी पाएगा कि नहीं कैलकुलेट। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, इतने से इतने के बीच में अगर है, तो आज का पहला क्वेश्चन जो होगा उसी के ऊपर में होगा। आज 17 है, मुहर्रम है। आज डेट स्पेशल है, देख आज के डेट का खासियत। आज क्या डेट है? 17/7/24। बताओ इसमें खास क्या देख। हाँ,
17 + 7 = 24। अभी तक वैसे कुछ खास अभी तक हुआ नहीं मेरे साथ। मैं सुबह से सोच रहा था कि कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ हुआ नहीं अभी तक। क्या पता अब हो जाए। फिर रात बाकी है, स्पेशल डे। तेरे साथ कुछ हुआ है सुबह से आज स्पेशल? कुछ ऐसा जो तुझे लगा कि यार ये ऐसा तो कभी हर दिन नहीं होता है। अब उसमें ये मत बोलना पिज्जा खाया था, ये सब नहीं है, तो तू कभी भी कर सकता है। कुछ ऐसा जो तुझे लगा कि ये कुछ डिफरेंट सा हो। अरे नहीं, जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन का कोई आंसर निकले। तेरे नहीं हुआ होगा, तेरे लिए कुछ नहीं हुआ होगा, छोड़ दे, गोली मार। मेरे साथ एक दो चीज हुई है, बट देन वो अच्छी तो नहीं हुई है, तो मैं स्पेशल तो बोलूंगा नहीं उसको। अच्छी चीज कुछ नहीं हुई है। चलो फिर, शायद ये क्लास अच्छी हो। तो पहला क्वेश्चन लिख, इसका आंसर अच्छा वाला देना। फाइंड द एस आई, फाइंड द एस आई ऑन ₹1820 from October 9, 1994 to December 21, 1994 at 7 1/2%, at 7 1/2, अरे मिक्स फ्रैक्शन में, हाँ 7.5%। बस सिंपल क्वेश्चन है, कर इसको। प्रिंसिपल है तेरा ₹1820, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। रेट तुझे दे दिया है 7.5%, 7 1/2%। टाइम के लिए तुझे अपने आप कैलकुलेशन करना है, October 9, 1994 टू December 21, 1994। ऐसा ही निकालना है, इसलिए ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं है। अपना फॉर्मूला तुझे पता है, बस कन्वर्सन मुझे देखना है तो क्या कर रहा हूँ। बाकी मैं यहाँ पे 365 भी लिख देता हूँ। और बोलो, अगर तूने डेज सही निकाल लिया तो तेरा आंसर सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। कितना आया बता, तूने सब कुछ सही लगाया है, बस एक वो जो 15/2 का 2 है उसको भी नीचे ही फेंक दे, ताकि वो नीचे आ जाए। हाँ, वो कटने में इजी रहेगा ना, तू ऐसे रखा उसको। अब खाली ये जो डेज है वो बता कितना लिख रहा है, क्या कैलकुलेट किया तू बता, फिर मैं कैलकुलेट करके देखूंगा सेम है या नहीं। और अगर तूने सही बता दिया तो फिर अच्छी बात है। जहां मुझे कैलकुलेट करना पड़ा इसका मतलब सही नहीं है। हम्म, दिमाग में मत कर बे, थोड़ा लिख के कर ले। डेज वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा लिख के कर, क्योंकि तुझे ये पता है कि इसको तो कंसिडर करना है लेकिन इसको कंसिडर नहीं करना है, और बीच के सारे डेज कंसिडर करने हैं। तो यहाँ पे अगर तो थोड़ा सा भी एक आधा भी इधर उधर हो गया ना तो आंसर गलत होना है तेरा। क्या हो गया? पहली बार तो ऐसा घटिया सा 102 दिन कैसे हो गया बे? हम्म, चल अब छोड़ दे तू। 30 और 20 ये तो आएंगे ही आएंगे। ये 30 और 20 में बता देता हूँ क्या किया है मैंने।
एक तो नवंबर के डेज काउंट किए हैं और दिसंबर में टिल 20 काउंटिंग हो गई है, 21 की तो काउंटिंग वैसे भी नहीं होनी है, तो 50 तो इसी के हो गए। अब सिर्फ क्वेश्चन यहां रह जाता है कि अक्टूबर 9 को कंसीडर करते हुए अक्टूबर 31 तक अगर मैं कंसीडर करते हुए जा रहा हूं, क्योंकि अक्टूबर में तो 31 डेज होते हैं, तो इसका आंसर क्या लगता है तुझे, जिसमें 9 और 31 को मैंने इंक्लूड किया है प्लस बीच के भी डेज हैं, कितने होंगे? क्योंकि अगर तो 22 नहीं होगा, वही तो बात है, 23 होगा। तो बोलेगा तो मुझे काउंट करके दिखा दूंगा। हाँ कर कर, हाँ दो दो कर दिया, नहीं ठीक है, सुन अभी ध्यान से सुन। अब मैं जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, 1 से लेके 100 के बीच में टोटल वैल्यूज कितने हैं, मतलब इंक्लूडेड 1 और 100, 100, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना तुझे? तो ये 100 कैसे आया? क्योंकि अगर तू 22 बोल रहा है तो पता है तू क्या कर रहा है, इसको सीधा माइनस कर रहा है इसके साथ में। और अगर तू यहां पे ये चीज करता तो तुझे क्या मिलता, 99। तो एक कम पड़ रहा है ना, वो एक इसलिए कम पड़ रहा है क्योंकि मैं इनमें से 1 को नहीं ले रहा। हाँ, अब ये 22 और +1 का 23 आ जाएगा, ठीक है। और 23 क्यों मैं श्योर हो जाऊंगा और अच्छे से तेरे लिए भी आगे के लिए बता रहा हूं, कल को फिर कहीं गड़बड़ होगा तो देखना कि 73 के टेबल में ना 365 इसको काट देगा पूरा का पूरा। हाँ नहीं, मैं जो सेकंड बात बोला उसको ध्यान से सुन, 73 इसको पूरा का पूरा उड़ा देगा, वो एक तरह हिंट हुआ कि तू कुछ गलती कर बैठा है। अब इसको जरा आगे कैलकुलेट करके निकाल आंसर। इसकी वैल्यू जो है छोटी वैल्यू है, रुपीज और पैसे में आएगी, तो जस्ट टेल मी दैट वैल्यू। अबे अभी तूने कुछ कुछ छोड़ दिया है, चलो अभी दिखाता हूँ। दो काटेगा इसको 910 में, एक एक जीरो उड़ाएगा, 5 इसको पीट देगा 3 में, तो तेरा आंसर 273 आ रहा है, नीचे में एक 10 बचा हुआ है, तो ये बन जाएगा 27 रुपये 30 पैसे। हाँ हाँ, ×3 भी आएगा, 27 रुपये 30 पैसे इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब इसमें काफ़ी टाइम निकाल दिया तूने, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मान ले ये सारा कुछ तेरा पेपर का ही क्वेश्चन है, अब जब मैं दूंगा तुझे तो उसको करना जरूर। तो 273/10 हो गया, 27 रुपये 30 पैसे। अच्छा क्वेश्चन है, ए पर्सन इन्वेस्टेड ए पर्सन इन्वेस्टेड इन टोटल a person invested in total rupees 2600 at 4%, 6% and 8% per annum, and 8% per annum SI. At the end of the year, at the end of the year, he got the same interest. At the end of the year, he got the same interest in all the three cases. In all the three cases. अब क्वेश्चन है, फाइंड द मनी इन्वेस्टेड, फाइंड द मनी इन्वेस्टेड एट 4%, फाइंड द मनी इन्वेस्टेड एट, लिख क्यों नहीं रहा है, फाइंड द मनी इन्वेस्टेड एट 4%, 4% में उसने कितना पैसा रखा होगा। 2600 के 3 पार्ट्स बनाने हैं, एक को 4% पे रखा है, एक को 6% पे रखा है, एक को 8% पे रखा है, तीनों से इंटरेस्ट जो मिलेगा उसको 1 साल के बाद वो सेम ही मिलेगा। तो तुझे ये बताना है कि उसने 4% में 2600 रुपये का क्या रखा है, कितना पार्ट रखा है। ये क्वेश्चन का डिटेल स्ट्रक्चर।
ये देख ले एक बार, ये है सिचुएशन। तीनों केस में सिंपल इंटरेस्ट सेम, 4% पे कितने पैसे रखे हैं उसमें, ये आते हैं तेरे पेपर के अंदर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी है, जैसे हमने वो सब क्वेश्चंस किए थे ना रेशियो के, मनी डिस्ट्रीब्यूशन वाले, वैसे ही हैं, बस ऐसा ही आ गया उसके बीच में, और कुछ नहीं। क्या रिलेशन लाया तू? 2p 3p, एक सेकंड, तूने इसको एक्स वाई जेड ले लिया होगा या कुछ और लिया है? अरे 2600 को 3 हिस्सों में बांटना है ना, एक्स वाई जेड ही तो देख। अच्छा चल, P1 P2 P3 में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बाद में कंफ्यूज खुद ही हो जाएगा। एक्स वाई जेड ले ले, सोच ले कि तूने क्या कर लिया रिप्लेस। तो फर्स्ट केस में तुझे मिलने वाला है 4x अपॉन 100 में लिख नहीं रहा क्योंकि वो कट जाएगा, 6x 4x 6y 8z, 2x 3y और 8z, 4z हो जाएगा ना कट के। अब ये तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है। हाँ, 2600 को ऐड करके x प्लस वाई प्लस जेड को ऐड करके 2600 आ रहा है। अब तुझे चाहिए कौन सा वाला? 4% वाला, मतलब x की वैल्यू चाहिए, तो x को छेड़ेंगे नहीं इसमें, और y को क्या करने वाले हैं, x के टर्म्स में कन्वर्ट। हाँ हाँ, 2x/3 लिख दे यहाँ पे। हाँ बोल कितना आएगा? 2x क्यों होगा? z की वैल्यू निकाल। हाँ हाँ, x/2। बस, तो यहाँ से अब तेरा जो भी आंसर आएगा, हाँ बस इतना ही था। कर ले जल्दी से। ठीक है, छोड़ दे। 1200। अब इसका अगर वाई पूछा होता तो वो भी निकल आएगा, जेड पूछेगा तो वो भी निकल आएगा। 1200 करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चल, ठीक है। चल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ कुछ ऐसे ही है। ए मैन इन्वेस्टेड, ए मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल। अब यहां जो कैपिटल वर्ड है वो प्रिंसिपल के लिए यूज कर रहा है। वो मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 7%, 1/4 at 8%, and the remainder
at 10%. If his total annual income is rupees 561 at SI, 561 at SI, then find the capital. Then find the capital. चल अब कर इसको अच्छे से. क्या क्या किया बताओ अभी तक. सबसे पहले तो उसके तो 3 हिस्से बनाने हैं ना हम लोग को. पहला वाला 1/3, तो P/3 लिख दे सीधा. इसको कितने परसेंट में रखा है तूने? कितने साल के लिए रखा है? एनुअल का क्या मतलब होता है? एक मत लिख. हाँ, अपॉन 100 भी मैं नहीं लिख रहा. अगला आएगा P/4 इंटू 8. रिमाइंडर क्या निकाला तूने? P 5P/12. ये किसके साथ 10. हाँ, अब यहाँ लिखना पड़ेगा तुझे 561 इंटू 100. या 100 नीचे से भाग गया वहाँ पे. और क्या 561 उसका टोटल एनुअल इनकम जो वो जनरेट कर रहा है तीनों से मिला के. हाँ हाँ, तो दैट इज द सम टोटल ऑफ. हाँ, अब इसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका ये रहेगा कि तू कुछ कटिंग फटिंग मत कर, इसको ऐसे रहने दे. 7P/3, ये हो गया 8P/4, और ये हो गया 50P/12. 12 हो जाएगा. थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं. एलसीएम हो गया 12. अब बताओ वहाँ पे क्या आएगा? 28P प्लस 24P प्लस 50P. इनको जल्दी से एक बार ऐड कर ले ताकि हम लोग आंसर के बिल्कुल नज़दीक घूम रहे हैं. इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर. 102P अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 561. अब देख बच्चा यहाँ पे गड़बड़ करता है. 102 और 561 जो है ना, ये कटेंगे 51 के टेबल में. ये अगर तो सोच पाया तो. या फिर एक काम कर, 2 से इसको काटने पहले 6, ये 51 हो गया. अब 51 इसको काट देगा 561 को. ये इसको काटेगा, काट के देख. काट सकते हैं फिर तो देर करते रहा. 51 इसको डायरेक्ट काट देगा 11 में. अब सीधा मल्टीप्लाई मार. 6600. दैट इज द प्रिंसिपल. काट तो 3 से क्या 2 से भी सकता था, लेकिन वो है ना कि थोड़ा सा उसमें. हाँ हाँ हाँ, जैसा भी, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ तक? हाँ. 561 उसका टोटल एनुअल इनकम जनरेट हुआ जो इंटरेस्ट. हाँ हाँ, बस 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 बस.
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो तो अपने तरीके से देख, काटना चाहे तो इसको काट भी सकता था, वहाँ पे थोड़ा सिंपल हो जाता वैल्यू, वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, दोनों कटते, ये 2 में जाता, ये भी कटता 5 और 6 में। अब लिखिए वाला क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी ऑन सी आई, ए सम ऑफ मनी ऑन सी आई amounts to rupees, amounts to rupees 9680 in 2 year, and to rupees 10648 in 3 years. Find the rate of interest. अब ये क्वेश्चन चला गया है सीआई की तरफ, क्योंकि लिखा हुआ है एट सीआई, इसलिए वो फॉर्मूला मत लगा देना इसमें, एसआई का जो फॉर्मूला मैंने दिया था वो भी कुछ ऐसे ही लैंग्वेज में था। अगर इस क्वेश्चन में एसआई लिखा होता तो वो जो A1 T2 माइनस A2 T1 वाला फॉर्मूला था वो हम लोग लगा सकते थे, बट यहाँ पे पहले उसने बोल दिया सीआई। अब कैसे करेगा इसको? हाँ, करना तो है, कर रही हैं तो। मतलब एक सम ऑफ मनी है जो कि 9680 बन जाता है इन 2 years एट सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वही सम ऑफ मनी 10648 बन जाता है एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 year। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ये वाला नहीं, अरे वो एसआई के क्वेश्चन के लिए होता है, ये सीआई है। बड़ी चालाकी से समझ रहा हूँ, सीआई है तो ये नहीं लगेगा ना फिर, हाँ दूसरा वाला लगेगा, ये वाला अमाउंट्स टू ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 + r। अब इसको लगाओ ठीक से, लेकिन थोड़ा ढंग से, हाँ। कहाँ पे आके रुका हुआ है पहले ये बता दे, क्योंकि वो स्टेप से आगे निकलना पड़ेगा तुझे। तूने ये लिखा होगा 9680 इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर ऑफ 2, और एक और लिखा होगा 10648 इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर ऑफ 3। ये लिखा है या नहीं लिखा है? क्या क्या करेगा अब इसके आगे, क्योंकि ये सब ने लिखा है, तुझे आर निकालना है। क्या करना चाहिए मुझे आर निकालने के लिए? एनी वाइल्ड आइडिया? कुछ भी दिमाग लगा। पी को इक्वेट करने से अच्छा है तो इनको डिवाइड कर दे, ताकि पी का काम ही खत्म हो जाए। पी वैसे ही मुझे नहीं चाहिए, गया। और इसको काटेगा तो क्या बचेगा? और यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज हैं, इनको काटने की गलती मत करना। हाँ, इसको ऐसा कुछ मत कर, तुझे आर तक पहुंचना है। अब सोच यहाँ से आर तक कैसे पहुंचेगा? सबसे पहले 1 यहाँ भेजेगा, भेज 10648, हाँ 9680 -1 इज इक्वल्स टू r/100। अब जब तू इसको माइनस करेगा तब तुझे फायदा दिखेगा, -9680 अपॉन में 9680, ऐसा कर इंटू 100 भी भेज दो, इक्वल्स टू r। इसको जब तू माइनस करेगा तो ये तुझे वैल्यू देगा सिर्फ 968 का, और अगर ये 968 दे रहा है तब तो आसान हो गया, चल ये सीधा इसको 10 में काटेगा और 10 100 को आर 10% आंसर हो गया।
अब इस क्वेश्चन में तो ये फायदा क्या मिला कि कुछ कटाई ऐसी हो गई कि डायरेक्ट तुझे आंसर मिल गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं होगा ये चीज, तो उसमें कैसे करेगा ये देखना है मुझे। इसको लिख ले पहले, डिवाइड ही करना था, उसके बाद तो सीधा आर ही निकालोगे, आर ही तो बच जाएगा, उसमें अननोन कोई पावर भी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देख उसमें क्या होता है। हम्म। हाँ, और उसके बाद थोड़ा सॉल्व करना था। हाँ, उसको डिवाइड करना, इक्वेट करेगा, इक्वेट करने से कहाँ निकलेगा, इक्वेट करके क्या होगा फिर। हाँ हाँ हाँ, आ जाएगा, चल ठीक है, कोई नहीं, जैसा भी तूने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई मार। इस बार है क्वेश्चन में सेम फॉर्मेट में है क्वेश्चन। ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹6690। A sum of money amounts to ₹6690 after 3 year, after 3 year, and to rupees 10035 after 6 year on CI। इस बार निकालना है फाइंड द सम, फाइंड द सम। इस बार प्रिंसिपल निकालना है, कंसेप्ट वही है, सब कुछ सेम है, साल का डिफरेंस खाली बढ़ा दिया गया है, थोड़ा देख के करना। हम्म, जो तो लिखा है मैं बता देता हूं तुझे। 1 + r/100 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 10035/6, यही लिख के बैठा है ना। यहां से आर तक पहुंचना है तुझे, आर तक नहीं, प्रिंसिपल तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेगा, ध्यान रखना तेरे पास में ये दो इक्वेशन है। स्टार्टिंग में था तेरे पास में 6690 इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर ऑफ 3, और उसके बाद आया था 10035 इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर ऑफ 6। तूने इनको डिवाइड करके ये निकाला है। अब तेरा क्वेश्चन लेकिन तेरे से प्रिंसिपल की वैल्यू मांग रहा है, प्रिंसिपल इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। आर निकालने में तुझे मेहनत करनी पड़ जाएगी अच्छी खासी, वो भी। क्या कुछ ऐसा हो सकता है हम कि आर निकाले बिना आंसर तक पहुंच जाए। आर तो निकालेगा तो जैसे भी निकालेगा, 5 से काटेगा, फिर उसको थोड़ा रिड्यूस करेगा, फिर क्यूब रूट लेगा, उसके लिए तुझे क्यूब रूट याद भी होना चाहिए। वो तो ये याद नहीं होगा, जबकि मैंने बोला था कि याद कर लेना। अब उसको भूल जाओ, अब सोचो कि वो वाला तरीका तो भाई लंबा पड़ेगा। क्या कुछ और हो सकता है ऐसे काम आसानी से निकल जाए बिना कुछ किए हुए, लगाओ दिमाग। कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले में ये वैल्यू को एज इट इज ला के पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर दे सीधा, वो तो वैल्यू ही आ गई तेरी पूरी की पूरी। अरे 6690 है, पी है, तूने जो भी वैल्यू निकाली है इतना अच्छा वैल्यू है, सीधा डाल 10035/6690। अब यहाँ से पी की वैल्यू हो जाएगी। अरे तो अब स्क्वायर करेगा तो नहीं ना, यहाँ पे तो सीधा कटिंग करेगा। हाँ,
हाँ लेकिन काम तो यहाँ आसान हो गया ना। अब इसकी वैल्यू तुझे निकालने के लिए कटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन कटिंग मत करना, इसमें एक ऐसा नंबर निकाल लेते हैं जो सबको उड़ा देगा एक साथ। उसके लिए तुझे जाना पड़ेगा सेकंड चैप्टर में, लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने बताया था एचसीएफ निकालने का, याद है? 10035 से, हाँ इसको, नहीं नहीं उस 6 डिवाइड कर ले, 1 में जाएगा, 6690 माइनस कर, ये बनेगा 3345, और ये 3345 जो है ये 6690 को सीधा कट कर रहा है 2 की टेबल में। इसका मतलब है कि यहाँ पे आगे तुझे और क्या करना है, 3345 से इसको कट करना है, इसको कट करना है, ये 2 में कट होगा और ये 3 में कट होगा, और ये 3 इसको काट देगा 2230 में। तो तेरा आंसर क्या हो गया प्रिंसिपल के लिए, 4460। ये तेरा फाइनल आंसर। हम्म, हाँ हाँ, वो तो वही हो गया ना भाई, तूने सीधा तो उसका वैल्यू ही नहीं रख दिया ना, तो यहाँ पे वो सारे पावर वावर सारे गायब हो गए, यहाँ से प्रिंसिपल निकाल अपना आराम से, क्या दिक्कत है। हाँ भाई चल नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, ए मैन इन्वेस्टेड ₹1000 on SI at a certain rate and ₹1500 at 2% higher rate, and ₹1500 at 2% higher rate. The total interest in 3 years is ₹390. Find the rate of interest for ₹1000. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ₹1000। अब ये कर ले, ये इजी क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन मैंने आज क्लास में करवाए थे। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ₹1000। तूने ये जो किया ना, इसको एक साथ क्यों नहीं कर रहा है? इससे क्या होगा ना, तेरा काम आसान हो जाएगा। 1000 इंटू आर इंटू 3/100, यही लिखा है ना तूने, प्लस 1500 इंटू आर प्लस 2 इंटू 3/100, और इसके दौरान तो जो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 390 का मिल रहा है। हाँ, ये नेक्स्ट स्टेप में लिखता है, यही तुझे फर्स्ट स्टेप में लिखना था। इसमें पता है और क्या मैंने फायदा तुझे क्या होगा, देख यहाँ पे तुझे खुद आइडिया लगेगा, भैया 2 जीरो काट ही दूं यहाँ से। अब कर इसको सॉल्व, जल्दी हो जाएगा। तो स्कूल वाले अप्रोच में चल रहा है अभी, तो स्टेप बाय स्टेप लिख रहा है, यहाँ पे वो सब मैटर नहीं करेगा तेरा। उसमें हो सकता है तेरा आंसर आ जाए, लेकिन उसमें जो टाइम तेरा किल हो जा रहा है ना, वो फालतू हो रहा है। तुझे ये सोच के चलना है कि भैया मुझे 1 मिनट दिया गया इस क्वेश्चन के लिए, इजी क्वेश्चन है, इसको जल्दी से निपटाना है मुझे, ताकि मैं बाकी क्वेश्चन में लगा सकूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा था किसी बच्चे ने, एज अ डाउट किसी पेपर में आया था, बट वो बहुत इजी क्वेश्चन है, वो भी दे ही देता हूँ तुझे, ताकि बैलेंस हो जाए बिल्कुल।
मार खाना है क्या तुझे? 124/11, मजाक है क्या? 30 आर, हाँ भाई, और यहाँ पे आएगा 45 आर प्लस 90, 4% आएगा। हाँ, और 4% ये हमारा 1000 रुपीज़ के लिए, अगर 1500 के लिए पूछेगा तो वो 6% हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और कर ले। ये डाउट था किसी बच्चे का, वही तुझे भी करवा देता हूँ। यस, क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम, in what time will the SI becomes 2 by 5 of the principal, becomes 2 by 5 of the principal at 8% per annum? बहुत सिंपल था क्वेश्चन था। SI प्रिंसिपल का 2/5 अगर बन जा रहा है 8% में, तो कितने साल में बनेगा? फाइव ईयर्स। आ गया आंसर? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ इस क्वेश्चन में? ठीक है, सिंपल। लेकिन अभी ये तो आउटडेटेड क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा, ये किसी ने बच्चे ने ऐसे ही पूछ लिया था। ठीक है, चल बंद कर।